जय हिंद प्यारे दोस्तों, हमारे अनुसार आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, उसका नाम है हाइट। आज हम लोग हाइट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हाइट के बारे में समझेंगे। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिकली पॉइंट रखे गए हैं जो क्लास 10th एंड अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव में भी बनाया जा सकता है। देखिएगा, जैसे अगर हम हाइट की बात करते हैं तो जो हमारा हाइट है, हृदय हाइट है, वो हाइट हमारे दोनों फेफड़ों के बाएं साइड हल्का नीचे की ओर झुका हुआ है। ये फेफड़ा होता है, हमारे फेफड़े के दोनों फेफड़ों के बीच हल्का बाईं ओर झुका होता है हमारा हाइट। आगे अगर हम हमारे हाइट की बात करते हैं तो हमारे हाइट में हृदय, अगर हम किसी हाइट या हाइट के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो समझिएगा, हृदय के अध्ययन को अर्थात स्टडी ऑफ हाइट के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अगर बेसिकली से अगर हम हाइट के अध्ययन करते हैं, पूरा हाइट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो हाइट का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हाइट के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। जो हमारा हाइट है वो 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। और जो हमारे हृदय का जो रंग है वो गुलाबी रंग का होता है, जो हल्का गुलाबी रंग का होता है। ये हमारा हाइट, और 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटा होता है और गुलाबी रंग का होता है। आगे कंडीशन में अगर हम हमारे हाइट की भार की बात करते हैं तो हमारे हाइट का भार, मास ऑफ हाइट का द्रव्यमान वो माना जाता है लगभग 300 ग्राम का। हमारा हाइट लगभग 300 ग्राम का होता है। उसके आगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, समझिएगा। अगर हम अपने हाइट की चर्चा करते हैं तो जो हमारा हाइट होता है वो हमारा ही नहीं बल्कि प्रत्येक जो जीव होते हैं, उनका जो जीव होता है वो, इनको 2 कंडीशन के आधार पर अध्ययन किया जाता है या 2 कंडीशन में विभक्त किया गया है। एक हाइट होता है मायोजेनिक, एक हाइट होता है न्यूरोजेनिक। जो मायोजेनिक हाइट होता है, ये मायोजेनिक हाइट में जो हाइट बीट होती है अर्थात हृदय स्पंदन का क्या मतलब होता है? हृदय जो शिथिलन होता है, हृदय का जो शिथिलन होता है और संकुचन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट। अर्थात कितनी तेजी से सिकुड़ रहा है और कितनी तेजी से फैल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इस हृदय स्पंदन या हार्ट बीट। जो मनुष्य का हार्ट बीट होता है, वो हार्ट बीट के अध्ययन को, या उसका हार्ट बीट होता है वो पेशियों द्वारा बना होता है। बात समझिएगा। जो मायोजेनिक होगा, बात समझिएगा, जो हृदय है, जिस जीव का हृदय मायोजेनिक होगा, वो मायोजेनिक हृदय किससे बना होगा? पेशियों से मिलकर के बना होता है। अर्थात जिसमें हार्ट बीट होता है वो पेशियों द्वारा होता है। जो हार्ट बीट होता है किसमें? मायोजेनिक में। जिस जीव के अंदर मायोजेनिक हृदय होगा, हम कहते हैं, या जिस जीव के अंदर जो हार्ट होगा या हार्ट बीट होगी, जिनके हार्ट बीट पेशियों के अंदर होती है, जिनका हार्ट बीट पेशियों के अंतर्गत होती है, उसे हम कहते हैं मायोजेनिक हृदय। क्या कहते हैं? मायोजेनिक हृदय। जैसे मनुष्य हो गया, क्या हो गया? मनुष्य हो गया, अर्थात मानव हो गया। तो मानव का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो हृदय पेशी होता है, अर्थात पेशियों से मिल करके बना होता है। और इनके अंदर जो हार्ट बीट होता है वो हार्ट बीट पेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेशियों के द्वारा होता है। और अगला बात करते हैं तो कुछ हार्ट होते हैं जो न्यूरोजेनिक होते हैं। कुछ जीव के जो हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, वो न्यूरोजेनिक होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो हार्ट बीट होगा वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा।
किसके द्वारा होगा? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स। न्यूरोजेनिक में जो हार्ट बीट होगा वो किसके द्वारा होगा? न्यूरॉन्स के अंतर्गत आएगा या न्यूरॉन से होगा, तंत्रिका तंत्र से होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे काकरोच, काकरोच जैसे जीव में जो हार्ट बीट होगी वो हार्ट बीट तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, वो हार्ट बीट तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे काकरोच, तो इनमें जो हार्ट होंगे, इनमें हार्ट के जो हार्ट बीट होगी वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है, और ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक कहते हैं। जैसे कॉकरोच, तो कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो किस प्रकृति का होता है? न्यूरोजेनिक प्रकृति का होता है। और जो मायोजेनिक है, या हम कहते हैं मानव, तो मानव का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है। कैसे होता है? मायोजेनिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो हार्ट बीट होता है वो पेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेशियों के द्वारा होता है। आगे मनुष्य का जो हृदय होता है वो बताए थे अभी आपको, हृदय पेशियों से मिलकर बनी होती है। अर्थात हम कहें हृदय पेशियों, अर्थात पेशियों से जो मिलकर हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है वो हृदय पेशियों के द्वारा या पेशियों से मिलकर के बना होता है, जो बिना रुके बिना थके स्पंदित करता रहता है, अर्थात संकुचन और शिथिलन करता रहता है। संकुचन का मतलब होता है पिचकना अर्थात दबना, और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। और अगर संकुचन, याद रखिए लिखा गया है क्या? जो बिना रुके या बिना थके संकुचित एवं शिथिलित होने के कारण ये पंप करते रहते हैं। अर्थात जो हमारा रुधिर एक बार, जो हमारा हार्ट है वो हमारा हार्ट जब एक बार संकुचित होगा, पिचकेगा, तो उससे क्या होगा? जो पिचकेगा तो उससे रुधिर क्या होगा? हृदय से बाहर आएगा, अर्थात शरीर में चला जाएगा। और जो शिथिलित होगा, फैलेगा, तो शरीर से जो रुधिर होगा वो कहाँ जाएगा? हमारे हृदय के अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसी में हम कहते हैं ये पंप कर रहा है। क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। जो बिना रुके अर्थात संकुचित और शिथिलित होता रहता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता रहता है भाई? पंप करता रहता है। यहाँ पर संकुचन की बात करते हैं तो संकुचन का अर्थ होता है सिस्टोल, और शिथिलन की बात करते हैं तो शिथिलन का अर्थ होता है डायस्टोल। डायस्टोल एंड सिस्टोल, जो डायस्टोल की कंडीशन है अर्थात शिथिलन की कंडीशन में जो रुधिर होता है वो हृदय के अंदर प्रवेश करता है, अर्थात फैलता है। गुब्बारा है, उसमें हवा डालोगे तो गुब्बारा क्या होगा? फूलेगा। सेम उसी तरीके से हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट है। तो अगर हार्ट की चर्चा करते हैं, अगर इसमें शिथिलन की प्रक्रिया होगी, फैलने की प्रक्रिया होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे रुधिर में जो हार्ट है, हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में रुधिर अंदर प्रवेश कर रहा है। अर्थात रुधिर के अंदर प्रवेश करने की या रुधिर के जो अंदर, हृदय में रुधिर के अंदर जाने को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। और जो रुधिर होता है उससे जब हार्ट से रुधिर निकल करके शरीर में फैलता है तो इसे हम सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और सिस्टोल का तात्पर्य होता है कि जो रुधिर है वो हार्ट से बाहर शरीर में जा रहा है, अर्थात जो हार्ट है वो संकुचित हो रहा है और ये शिथिलित हो रहा है। तो यहां से डायस्टोल एंड सिस्टोल। अगर यहां पर हम चर्चा करते हैं मनुष्य के जो हार्ट के बारे में, तो मनुष्य का हार्ट कुछ भी जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गई, मस्तिष्क हो गया, इसके ऊपर एक मतलब आवरण चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? आवरण चढ़ा होता है, जिसको हम ध्यान से देखिएगा ये बता रहे हैं। इसके बाद से मनुष्य के हृदय के चारों ओर बता दें अभी आपको कि सभी, जैसे मनुष्य है तो उसके जो हृदय होता है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, अर्थात हृदय आवरण। क्या पाया जाता है? हृदय आवरण। तो सेम इसी प्रकार के जैसे क्या है, अभी बताए थे आपको कि फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, मस्तिष्क हो गया, इन सभी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जो सुरक्षात्मक आवरण कहलाता है, अर्थात इन सब जो चीजें होती हैं इनकी सुरक्षा करता है। तो जैसे आपको बताते हैं कि मनुष्य का हृदय है, इसमें क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियम। सेम इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फेफड़ा हो तो फेफड़ा है तो फेफड़े के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक आप प्लूरा कहते हैं, जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। और जो वृक्क है इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इसे रेनल कैप्सूल कहते हैं।
क्या कहते हैं, रेनल कैप्सूल कहते हैं। और जो मस्तिष्क होता है इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है इसे मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सभी आवरण, जैसे फेफड़ा हो गया, वृक्क हो गया, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, ये सब इन सभी चीज़ों की सुरक्षा करते हैं, बाह्य आघातों से सुरक्षा करते हैं, चोट ना लगने पाए, नुकसान ना पहुंचे, जैसे ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो मेन टॉपिक था हृदय की। जो हृदय का जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम के 3 भाग होते हैं। ये उनके अंदर जो परत पाई जाती है 3 परत होते हैं। उन परत को क्रमशः देखो, बाह्य परत जिसको हम इकोकार्डियम कहते हैं, उसके बाद मध्य परत, बीच वाली परत जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट की जो मध्य वाली परत है उसे क्या कहेंगे भाई, मिजोकार्डियम अर्थात मध्य परत। सबसे अंदर वाली अंतः परत अर्थात जिसको अंतः परत अर्थात इंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है, हृदय के जो मनुष्य का हृदय होगा, हृदय के बाह्य आवरण को पेरिकार्डियम, फेफड़े के प्लूरा, वृक्क का रेनल कैप्सूल, मस्तिष्क का मेम्ब्रेन। ये सभी 1 2 3 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं अपने आप में। उसके बाद जो हार्ट है, हार्ट का जो परत पाई जाती है कौन कौन सी, इकोडर्म, इकोकार्डियम, मिजोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इनके मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है। याद रखिएगा, एक द्रव भरा होता है जिसे हम हृदयावरणीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदयावरणीय द्रव कहते हैं। और इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हृदय की बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, चोट नहीं लगने देता है। और अंतः जो उसका हार्ट होता है उसे क्या बताएं हम, उसे अगर हम बताते हैं गीला बनाए रखता है। क्या करता है, गीला बनाए रखता है। ये इसका मेन पॉइंट था, किसका, हार्ट का। ठीक है, इसको समझिएगा, बार बार रिपीट करिएगा और बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से कंटेंट को बहुत मतलब मस्तिष्क लगाकर समझिएगा। ठीक है, जय हिंद।